Good morning, students. Hope you understand the concept of routing now, which define the what work must be done, where and how. Now, the scheduling. Scheduling is just a timetable which tell you the time at what time which activity have to perform in production. Scheduling can be defined as prescribing of when and where each operation is necessary to manufacture the product is to be performed. It is also defined as establishing of a time at which in the beginning and complete each event and operation comprise a procedure. Basically, it involves fixing a priority for each job and determining start time and finish time for each operation, the starting date and finish date of each part, sub assemblies and final assemblies. There are various types of schedules that we are making, and it is based on our requirement. One is a master schedule. It is a breakup of production requirement. It is the start of scheduling, you can say. It is prepared by keeping view the order or likely sale order in a near future. Based on that, अगर आप सारे प्रोडक्ट का जो एक शेड्यूल बना रहे हैं, that is a master schedule. Then a detailed operation schedule. It indicates the time required to perform each and every detailed operation of a given operation, of a given period or a process. एक पर्टिकुलर पीरियड में उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने, ठीक है। जब आप उस ऑपरेशन को सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, शेड्यूल में डिटेल में बता रहे हैं, तो वो आपका क्या है, ऑपरेशन शेड्यूल है। देन सीक्वेंसिंग शेड्यूल। देखिए, अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो देयर इज नो नीड ऑफ सीक्वेंसिंग शेड्यूल। बट इफ़ यू आर मेकिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्लांट्स, देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ सीक्वेंस शेड्यूल कि कौन किस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कौन सा प्रोडक्ट किस पार्ट से निकलेगा। क्योंकि आपके यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि एक ही साथ एक ही मशीन में आपके 2 या 3 प्रोडक्ट्स आ जाए, ठीक है। तो वो क्योस क्रिएट करता है। तो टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग, इट इज़ नेसेसरी। देन when you are making a sequence schedule, when you are making a sequence schedule, if the duration of each operation is known, two general rules generally we are following in a sequence schedule to optimize the process. That can be for minimum time loss. Each operation should be larger than any procedure in a program. It means अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑपरेशन का टाइम है वो कम से कम लॉस्ट हो, वेस्ट हो, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से शेड्यूल करेंगे चीज़ों को कि पहला जो काम होगा उसमें कम टाइम लग रहा है, उसके बाद वाले काम में जो है मशीन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हो यू आर मेकिंग अ फॉरवर्ड शेड्यूल। प्रोसीजर मीन्स जो आपकी एक्टिविटी से पहले होना है। जैसे माना आप चाय बना रहे थे, ठीक है। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती अगर आपको पैन में डालनी है, उससे पहले पानी उबलना ज़रूरी है, तो बॉइलिंग वाटर इज़ अ प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद आप उसमें चाय पत्ती डाल रहे हैं तो वो सक्सेसर है, ठीक है। तो प्रोसीजर्स जो होते हैं आपके किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के या प्रोग्राम के, आप इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। अगर आपको ऑपरेशन टाइम कम करना है, लॉस ना हो, मशीन खाली ना रहे, तो जो काम कम टाइम ले रहा है पहले आप उसको रखेंगे, जो काम ज़्यादा टाइम ले रहा है फिर उसको आप रख रहे हैं। मीन्स एक टास्क आपका 1 मिनट का है, दूसरा टास्क आपका 3 मिनट का है, तो पहले आप 1 मिनट का टास्क करेंगे, देन यू विल गो फॉर अ 3 मिनट्स, ठीक है। देन वी हैव अ if we have a objective, now if we have a objective कि हमें मिनिमम इंडिविजुअल लीड टाइम रखना है, मीन्स अगर ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप चाहते हैं कि उसका जो लीड टाइम हो मिनिमम हो सके, टोटल ऑपरेशन जो कम परफॉर्म कर रहा है वो कम से कम टाइम में कर सके, देन आपको क्या करना है, आपको जो है यू शुड शॉर्टर देन एनी प्रोसीजर इन अ प्रोग्राम। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। मीन्स कि जो आपके ऑपरेशन है, ईच ऑपरेशन, पहले सबसे बड़ा ऑपरेशन जिससे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर उससे कम टाइम वाला, फिर उससे कम टाइम वाला। मीन्स आप जस्ट रिवर्स कर रहे हैं फॉरवर्ड शेड्यूलिंग का। तो ये बैकवर्ड शेड्यूल हो गई, ठीक है। जिसमें हमने सबसे पहले, जैसे माना सपोज मैंने आपको असाइनमेंट दिया, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, मिनिमम इंडिविजुअल लीड टाइम कर रहे हैं आप,
मीन्स एक ह्यूमन रिसोर्स का जो है लीड टाइम कम करने की कोशिश आप करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको मैंने असाइनमेंट दिया तो आप सबसे पहले आपको एक असाइनमेंट मिला जिसमें 10 पेज करने, एक असाइनमेंट में 5 पेज करने, एक असाइनमेंट 3 पेज करने। तो आप कैसे अरेंज करेंगे कि सबसे पहले आप जो है 5 पेज वाला असाइनमेंट करेंगे, ठीक है, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है पहले वो टास्क, फिर उसके बाद जिसमें कम टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद जिसमें और कम टाइम लग रहा है। बट जिस समय आप ये शेड्यूलिंग कर रहे हैं, आपका जो प्रेसिडेंस डायग्राम है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए। मीन्स किस प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले क्या काम हो जाना चाहिए वो आपको जो है वो जो आपने डायग्राम आप बनाएंगे वो आपको वॉयलेट नहीं होना चाहिए। मीन्स हम चाय पत्ती बना रहे, चाय पत्ती मतलब चाय बनाने में चाय पत्ती डालने में आपको कम टाइम लग रहा है तो आपने कहा पहले मैं चाय पत्ती डाल दूँ, नो। उसमें जो है प्रोसीजर क्या है कि ये स्टेप होने से पहले आपका जो है स्टेप ए पहले होना ज़रूरी है, जिसमें वाटर को बॉईल होना है, तो वो स्टेप आप पहले करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देख के आपको जो है सीक्वेंसिंग डिसाइड करनी होती है। देखिए, there are two types of scheduling, that is forward and backward scheduling. अब आप यहाँ देखिए, फॉरवर्ड शेड्यूल मीन्स इट स्टार्ट प्रोसेसिंग व्हेन जॉब इज रिसीव्ड। अब ये क्या है फॉरवर्ड शेड्यूलिंग, अब ये देख रहे हैं एरो आगे की ओर जा रहा है, ये फॉरवर्ड शेड्यूलिंग है। जैसे ही आपको जो है ऑर्डर मिला, ठीक है, आपने एक नए आपको ऑर्डर मिला ऑब्टेन न्यू मटेरियल और आपने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया, ठीक है, आपका प्रोडक्शन शुरू हो गया और आपकी जो डेट थी वो आपकी 12 थी, बट आपका काम क्या हो गया, पहले ही पूरा हो गया, ठीक है। मीन्स जैसे ऑर्डर मिला आप उस समय काम टास्क पूरा कर रहे हैं। ये हम जनरली उसमें करते हैं जिसमें हमारा जो काम होता है, जो हमारा वर्क है, जो गुड्स हमारे हैं वो हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड करने होते हैं, तब हम लोग फॉरवर्ड शेड्यूलिंग अपनाते हैं, लाइक टेलर एंड ऑल। अब बैकवर्ड शेड्यूलिंग मीन्स हमें ऑर्डर मिला, ठीक है, यू गेट ऑर्डर टुडे, सी हियर, यू आर गेटिंग ऑर्डर टुडे, बट आपने उसी दिन से स्टार्ट नहीं किया। आपने देखा कि आपकी फाइनल असेंबली डेट क्या है, कब आपको प्रोडक्ट बना के देना है, ठीक है, आपको देना है 12 को। तो अब आप यहाँ से बैकवर्ड शेड्यूलिंग करेंगे, आप देख रहे हैं एरो का डायरेक्शन, ठीक है, आप बैकवर्ड शेड्यूलिंग करेंगे और आप ये देखेंगे कब से मुझे प्रोडक्शन शुरू करना है कि मेरा प्रोडक्ट से फिक्स्ड 12 को ही कंप्लीट हो, उससे पहले नहीं। कभी कभी आपके पास बल्कि आइटम्स होते हैं जिनकी कैरिंग कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, स्टोर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे माना आप देखेंगे शिप है, अगर आप शिप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो शिप आपने अगर डेट आपने 1 मार्च दे रखी तो आप इस तरीके से बनाएंगे कि आपका शिप जो है 1 मार्च को ही बन के रेडी हो, क्योंकि अगर वो पहले बना तो आप उसे रखेंगे कहाँ, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑल दैट इज़ वेरी हाई। तो इस तरह के प्रोडक्ट में हम जनरली क्या करते हैं, बैकवर्ड शेड्यूलिंग करते हैं। माना आपने केक का ऑर्डर दिया मैरिज का, तो जिस दिन ऑर्डर मिला उसी दिन तो आप केक नहीं बनाएंगे ना, आप उसी दिन बनाएंगे जिस दिन उसकी डिलीवरी होनी है। तो आप बैकवर्ड शेड्यूलिंग कर रहे हैं कि ये केक अगर 12 को डिलीवर होना है तो मैं कब से बनाना शुरू करूँ कि मेरा केक एग्जैक्टली 12 को बने और फ्रेश मिले। क्लियर, तो दैट इज़ अ बैकवर्ड शेड्यूलिंग। तो आपने देखा यहाँ पर ऑर्डर मिलने के बाद भी उन्होंने ऑर्डर को प्रोसेस नहीं किया, दे स्टार्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग द ऑर्डर एट आफ्टर हाफ डे ऑफ द थर्ड। क्लियर, तो दैट इज़ अ बैकवर्ड शेड्यूलिंग। नाउ शेड्यूलिंग टेक्निक्स, schedule can be considered as a typical queuing problem कि किसके बाद किसको करना है। एक लाइन बनाना सबसे बड़ा टिपिकल टास्क होता है इसमें। तो each of the joint at the end of the queue with the first out priority, आप क्या कर सकते हैं कि जो आप लाइन बना रहे क्यू बना रहे हैं वो किस तरीके से बना सकते हैं, किसके बाद किसका काम होना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली प्रायोरिटी आप रख सकते हैं। या आप जॉब और एक्टिविटी को इस तरीके से कर सकते हैं कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला जो है सबसे पहले आप कर रहे हैं, या फिर जॉब में भी टास्क अकॉर्डिंग टू द अर्ली डिलीवरी डेट, या फिर आप जिसकी डिलीवरी डेट पहले आ रही है आप पहले उस एक्टिविटी को रख सकते हैं। तो कोई भी प्रायोरिटी क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हैं इसके लिए। एंड शेड्यूलिंग टेक्निक, इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जो आप टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ अ गैंट चार्ट, CPM per technique and priority decision rules you can fix. Fine. Like Gantt chart. Gantt chart क्या है, एक तरीके का आप ये कह सकते हो पिक्टोरियल डायग्राम है जो ये बताता है कि किस समय कौन सी मशीन आपकी इंगेज्ड है, किस समय वो खाली है। फाइन, देखिए जैसे माना आपका ये है मल्टी लेयर गैंट चार्ट,
इसमें क्या है, आपने देखा मार्केटिंग रिसर्च है। मार्केटिंग रिसर्च की जो टीम है वो एक्चुअल में कितना काम कर रही है और कब तक के लिए वो प्लान्ड है। 30 तक के लिए वो प्लान्ड है और एक्चुअल उसका काम अभी आज की स्टेज में कहाँ पहुँचा आपने देख लिया। ठीक है, अगर मुझे कोई प्लान मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट से काम है तो इट मीन्स आई नो कि मैं ये काम इतनी दिन में करा सकती हूँ, ये खाली है। अगर मुझे अगर मुझे माना प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है तो मैंने देखा प्रोजेक्ट प्लानिंग की टीम इतने दिन के लिए खाली है, तो मेरे प्रोजेक्ट में अगर प्लानिंग करनी है तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी उसे असाइन कर सकती हूँ काम। ठीक है, तो गैंट चार्ट में आप पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि कौन सी मशीन, कौन सी एक्टिविटी, कौन सा ह्यूमन रिसोर्स कब कहाँ पर फ्री है, कहाँ पर वो इंगेज है, ताकि आप लोग जो नॉन प्रोडक्टिव आइटम्स होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव मीन्स जैसे माना आपकी मशीन का केस अगर है तो रिपेयर हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, आपको मालूम चले कि इस समय अगर मशीन इंगेज है तो वो नॉन प्रोडक्टिव पर्पज से है, इस समय इंगेज है तो आपके प्रोडक्टिव पर्पज से इंगेज है, किस समय के लिए कहाँ वो प्लान्ड है, और अगर वो खाली है तो उस समय आप उसे यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी। क्लियर। देन आपका प्रायोरिटी डिसीजन रूल। प्रायोरिटी डिसीजन रूल में क्या है, आप लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं कि कैसे जॉब को परफॉर्म करना है। ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट सिस्टम भी आपका इसी पे बेस रहता है। आपने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले ऑर्डर आएगा आपने पहले उसको सर्व करा, या लास्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर आप कर सकते हैं। आप अर्ली ड्यू डेट का भी प्रायोरिटी फिक्स कर सकते हैं, या शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के बेसिस में रख सकते हैं, जो काम जल्दी ख़त्म होगा आपने पहले वो करा, या लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है पहले उसको फिनिश कर रहे हैं, या क्रिटिकल रेशियो। क्रिटिकल रेशियो होता है आपका टाइम अंटिल ड्यू डेट, ठीक है, एंड प्रोसेसिंग टाइम, कितना टाइम है अभी ड्यू डेट आने में और कितना आपका प्रोसेसिंग टाइम उसमें लगेगा। बेस्ड ऑन दैट आप क्रिटिकल टाइम रेशियो निकाल के फिर आप डिसाइड करते हैं कौन सी एक्टिविटी को पहले परफॉर्म करना है, तो जो क्रिटिकल रेशियो हायर होगा आप पहले उसे परफॉर्म करते हैं। क्लियर। देन CPM पार्ट, आपके कोर्स में CPM पार्ट जो है सिर्फ एज अ टेक्निक है, इट्स नॉट अ कंप्लीट, अदरवाइज इट हैज़ अ प्योर न्यूमेरिकल to identify the path. Basically, CPM PERT is a networking technique. ठीक है, PERT technique provide measure of probability of completing the project by a scheduled date. Okay, and PERT the assessment of the end event of the project related to the degree of uncertainty that is associated with 3 time estimate. तो PERT में क्या हो रहा है कि आपको 3 टाइम एस्टिमेट पता चल जाता है। 3 टाइम एस्टिमेट का मतलब है कि आपका मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम आपका कितना लगेगा, ठीक है, या फिर आपका नॉर्मल टाइम कितना लगेगा। तो ऑप्टिमिस्टिक, नॉर्मल एंड पेसिमिस्टिक तीनों टाइम निकाल के फिर वो कैलकुलेशन करते हैं। और CPM क्या है, आपका क्रिटिकल पाथ बताता है, जो लॉन्गेस्ट पाथ हो सकता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, वो आपको जो है CPM बताता है। ठीक है, अब जैसे माना ये आपने जो है प्रेसिडेंस डायग्राम बनाया। प्रेसिडेंस डायग्राम मीन्स कि अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है तो ये एक्टिविटी से पहले ये एक्टिविटी होना ज़रूरी है, ये एक्टिविटी से पहले ये एक्टिविटी ज़रूरी है, और ये दो एक्टिविटी हम पहले कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब आप डिसाइड करेंगे मैं कौन सा पाथ फॉलो करूँ जिससे मेरा प्रोडक्ट जल्दी बने। आपको यहाँ तक आना है, तो आपने कहा कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जो है 1 2 एंड 1, 3 डेज यहाँ लग रहा है, नहीं सॉरी 4 डेज, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगी। तो क्रिटिकल पाथ इज दिस। क्लियर। तो अब आपकी जो प्लानिंग होगी बेस्ड ऑन दैट आपकी प्लानिंग शुरू होती है। अब आप देखिए ये बनाते हम कैसे हैं। आपके पास पूरी डिटेल प्रोसेस होती है, किसके बाद कौन सी एक्टिविटी होनी है। जैसे माना आपने कहा इंडेक्स कर दिया ABCDEF नाम रखा आपने एक्टिविटी का, एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन देन कि एक्टिविटी A क्या है, एक्टिविटी B में क्या कर रहे हैं, आप पैटर्न को ट्रेस कर रहे हैं, फिर कट कर रहे हैं पीसेस को। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ बता दिया कि एक्टिविटी तब परफॉर्म होगी जब एक्टिविटी A होगी, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। एक्टिविटी C होने से पहले A और B होना ज़रूरी है, उसमें कितना टाइम लगेगा। अब आप इसके बेसिस में इस प्रेसिडेंस डायग्राम प्रेसिडेंस को देखते हुए आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, अपना अपना नेटवर्क बना रहे हैं। जैसे माना आपने कहा स्टार्ट टाइम, एक्टिविटी A जो है आपकी परफॉर्म हो रही है, और एक्टिविटी A परफॉर्म हो रही है। B से पहले कौन सी एक्टिविटी आपने देखी, A हो जाना चाहिए, तो B से पहले आपकी ये B हो रही है, A हो गई ना। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपकी जो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है G में दे रखा है
कि जी एक्टिविटी परफॉर्म होने से पहले, इन्वॉइस होने से पहले ए एक्टिविटी का होना ज़रूरी है। तो इट मीन्स जी एक्टिविटी इज एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म पैरेलल। तो ये ए एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ आपने क्या कर दिया, जी एक्टिविटी करा। तो अब देखिए एरो का डायरेक्शन, जी में आने से पहले ए एक्टिविटी हो गई है ना परफॉर्म, तब आपने यहाँ पर जी परफॉर्म करा। फिर एच से पहले आपकी कौन सी एक्टिविटी हो जानी चाहिए थी, जी। तो आप इसका मतलब आप एच से पहले जी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, तो जी आपकी यहाँ परफॉर्म हो गई, तो अब आपने एच परफॉर्म करी। तो दिस इज़ अ नेटवर्क डायग्राम जो आप बना रहे हैं प्रोसीजर्स को देखते हुए। मीन्स अगर ये एक्टिविटी होनी है आई, तो आई से पहले आपकी कौन कौन सी एक्टिविटी बोला, ए बी सी डी ई एफ। तो क्या हमारी ए बी सी डी ई एफ हो गई है, हो गई, तब आपकी आई एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाते एंड देन यू आर मेकिंग अ क्रिटिकल पाथ। क्लियर? नाउ द डिफरेंस, CPM and PERT. CPM work with a fixed deterministic time and PERT work with the probabilistic time, क्योंकि आपको 3 टाइम बता रहा है प्रोबेबिलिटी के कि ऑप्टिमम, मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, ठीक है। एंड CPM is useful for repetitive and non-complex projects and PERT is useful for non-repetitive and complex projects जिसमें टाइम अनसर्टेन है, आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। एंड PERT इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ टाइम वेरिएबल एंड CPM इंक्लूड टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ बोथ। एंड CPM इज़ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम क्रिटिकल पाथ मेथड यूज़ करते हैं, और अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसमें हम लोग कुछ प्रायोरिटी पहले से फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं फिक्स कर पाते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम लोग जो है PERT टेक्निक यूज़ करते हैं। क्लियर? देखिए अगर आपकी शेड्यूलिंग अच्छी नहीं हुई तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, अगर शेड्यूल आप इफेक्टिव नहीं बना रहे तो ओवरलोडिंग फैसिलिटी हो सकती है। मीन्स एक मशीन आपकी बहुत ओवरलोड होगी तो दूसरी मशीन आपकी बिल्कुल अंडरलोड है, खाली है, ठीक है। एक्सेसिव इन्वेंट्री लेवल आपके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगा और कहीं पर जो है स्टॉक आउट वाली कंडीशन क्रिएट हो जा रही है। अनरियलिस्टिक शेड्यूल हो रहा है जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन की जो आपने जो डिलीवरी प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरे नहीं कर पाते। दैट्स वाई शेड्यूलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शेड्यूलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, इन्वेंट्री रिडक्शन। अगर आपने प्रॉपर शेड्यूल करा है तो आप जस्ट इन टाइम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि जिस समय जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट उसी समय पहुंच रहा है, ठीक है। प्रोसेस चेंज ओवर रिडक्शन, you can leveling, you can reduce scheduling efforts, you increase the production efficiency, labor load आपका leveling हो सकती है, accurate delivery date आप कोड कर सकते हैं, real time information आप दे सकते हैं। जब क्योंकि जब आप शेड्यूलिंग कर रहे हैं तो you are doing everything, and if you are doing everything in a planned manner तो you know very well कि किस समय कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो आपकी ओवर शेड्यूलिंग, अंडर लोडिंग या स्टॉक आउट वाली सारी कंडीशन से आप ओवरकम हो सकते हैं। क्लियर? Now loading. Loading will be covered in a next lecture. Thank you for the day, students.